नमस्कार। आज हम गोवा की बात कर रहे हैं, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे आमतौर पर सुना जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो समंदर के किनारों से आगे बढ़कर ओल्ड गोवा के इतिहास, वहाँ की संस्कृति और आज के गोवा तक जाती है। अक्सर देखो, गोवा का नाम आते ही मतलब बीच और पार्टीज ही दिमाग में आता है, लेकिन आज हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे। देखेंगे कि भारत का ये सबसे छोटा राज्य अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। हाँ बिल्कुल। और खासकर ओल्ड गोवा, जिसे कभी पूर्व का रोम कहा जाता था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 16वीं सदी में सोचिए, ये एशिया के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली यूरोपीय शहरों में गिना जाता था। एक बड़ा सेंटर था ये, व्यापार का भी, धर्म का भी। वाह, पूर्व का रोम, ये सुनने में ही कितना भव्य लगता है। हाँ, था भी। पुर्तगाली साम्राज्य का गढ़ था ये एशिया में। तो चलिए फिर इसी जानकारी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत गोवा के भूगोल से करें। सुना है काफी बटा हुआ है, मतलब उत्तर और दक्षिण गोवा। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। उत्तर गोवा वो अपनी नाइट लाइफ के लिए ज्यादा जाना जाता है। बाजार हैं, बागा, अंजुना जैसे, मतलब चहल पहल वाले बीच। अच्छा। और दूसरी तरफ है दक्षिण गोवा, वो बिल्कुल शांत है। पालोलेम, कोलवा जैसे खूबसूरत बीच हैं, जहां सुकून ज्यादा है। बड़े रिजॉर्ट्स भी वहीं ज्यादा हैं। हम्म। तो मतलब परिवार वालों के लिए या शांति चाहने वालों के लिए दक्षिण गोवा बेहतर। हाँ, अक्सर लोग यही पसंद करते हैं। और इन दोनों से हटकर है वो जगह ओल्ड गोवा, वेला गोवा। जिसे कहते हैं। उसका जिक्र आते ही जाहिर है बड़े बड़े चर्चों की तस्वीरें आती हैं मन में। बिल्कुल। और वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो इतिहास हैं। जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। हाँ, जहाँ संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हैं। सही। जो आज भी, मतलब लाखों कैथोलिक ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी आस्था की जगह है। और फिर सी कैथेड्रल है, एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है वो। पुर्तगाली वास्तुकला का, उनकी शक्ति का एक नमूना कह सकते हैं। और वो सेंट ऑगस्टीन टावर के खंडहर, वो क्या कहानी कहते हैं। लगता है जैसे किसी गुजरे जमाने की याद दिलाते हो। हाँ, वो एक तरह से उस वैभव के पतन की कहानी कहते हैं। हुआ ये कि ओल्ड गोवा में बीमारियां बहुत फैलने लगी, मलेरिया, कॉलरा। अच्छा। ऊपर से मराठों के हमले भी होते थे। तो धीरे धीरे राजधानी को पंजिम शिफ्ट करना पड़ा, जिसे नोवा गोवा या नया गोवा कहा गया। तो पुराना शहर पीछे छूट गया। हाँ, और वो भव्य शहर धीरे धीरे खंडहरों में बदल गया। सेंट ऑगस्टीन टावर उसी भुला दिए गए दौर का एक, कह सकते हैं, प्रतीक है। इतिहास से निकलकर जरा खान पान पर आए। वहां भी जरूर पुर्तगाली असर दिखता होगा। फिश करी राइस तो क्लासिक है, पर फेनी का भी बड़ा नाम है। अरे बिल्कुल। गोवन खाना असल में कोंकणी मसालों और पुर्तगाली तरीकों का एक लाजवाब मिक्सचर है। विंदालू है, जाकुती है, ये सब उसी फ्यूजन से निकले हैं। और फेनी? हाँ, फेणी तो है ही। काजू से बनती है, नारियल से भी। गोवा की पहचान है एक तरह से। और हाँ, एक और चीज होती है, उराक। उराक, ये क्या है? वो फेणी का ही पहला डिस्टिलेशन होता है। थोड़ा हल्का होता है और गर्मियों में खूब पिया जाता है। अच्छा, जैसे खाने में फ्यूजन है, क्या संगीत में भी ऐसा ही कुछ है? गोवा ट्रांस तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक भी है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोवा ट्रांस के अलावा मंडो और दुलपोट जैसे पारंपरिक संगीत और नाच के रूप भी हैं। उनमें भी आपको कोंकणी लोक संगीत और पुर्तगाली असर दोनों का संगम मिलेगा। दिलचस्प। ये गोवा की वो मिली-जुली पहचान है। त्योहारों में भी यही दिखता है। गोवा कार्निवल पुर्तगाली स्टाइल का है, तो शिग्मो एकदम लोकल कोंकणी त्योहार है। गोवा की होली कह सकते हैं उसे। अच्छा, अब जरा आज के गोवा पर आते हैं। सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छी इमेज है गोवा की। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं। हाँ, ये बात सही है। इसे भारत की सबसे सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। खासकर जो टूरिस्ट वाले इलाके हैं, वहाँ रात में भी आमतौर पर सेफ माना जाता है। इसीलिए सोलो ट्रैवलर्स, महिला पर्यटक, उनके बीच भी ये काफी पॉपुलर है। सही बात है। और सुरक्षा के अलावा एक और पहचान बन गई है गोवा की फिल्मों में दिखना। वो दिल चाहता है वाला चापुरा फोर्ट, जी, वो तो जैसे सिंबल ही बन गया है गोवा का। बिल्कुल। और सिर्फ वही क्यों, सिंघम देख लीजिए, धूम, गो गोवा गॉन, कितनी ही फिल्में हैं। हर फिल्म ने गोवा का एक अलग रंग दिखाया है। बॉलीवुड का तो फेवरेट शूटिंग स्पॉट है ये। हाँ, ये तो है। अच्छा, अगर कोई जाने का प्लान कर रहा हो जी, तो फटाफट बता दीजिए, घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? देखिए, सबसे बढ़िया टाइम तो अक्टूबर से मार्च तक का है। मौसम बहुत अच्छा रहता है, न ज्यादा गर्मी न बारिश। और पहुंचना? पहुंचना आसान है। 2 एयरपोर्ट हैं अब तो, डैबोलिम साउथ में और मोपा नॉर्थ में। ट्रेन से जाना हो तो मडगांव, वास्को दा गामा बड़े स्टेशन हैं। और रोड से तो खैर कनेक्टेड है ही। हम्म
तो कुल मिलाकर ये साफ है कि गोवा सिर्फ मतलब बीच और पार्टियों तक ही सीमित नहीं है। ओल्ड गोवा के उन खंडारों में एक जबरदस्त इतिहास छुपा है और वहाँ की संस्कृति में, खाने में, संगीत में वो पुर्तगाली और भारतीय रंगों का मेल आज भी जिंदा है। बिल्कुल सही कहा। और ये मेल सिर्फ पुरानी इमारतों या म्यूजियम तक ही नहीं है, ये वहाँ की हवा में है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में है, उनके टेस्ट में है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो वहाँ महसूस होता है। ये पूरी चर्चा एक सवाल तो मन में छोड़ ही जाती है कि क्या किसी जगह की पहचान सिर्फ उसके आज से होती है, या उसका जो अतीत है वो हमेशा उसके साथ चलता है। ओल्ड गोवा के वो सुनहरे दिन भले ही चले गए, लेकिन उसकी जो रूह है वो आज के मॉडर्न गोवा में कितनी जिंदा है। शायद इसका जवाब समंदर की लहरों से थोड़ा दूर हटकर गोवा की गलियों में, पुराने घरों में, उन चर्च की दीवारों को महसूस करके ही मिलेगा। खोजने के लिए बहुत कुछ है वहाँ।